ईशा सिंह, क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे मामलों में बेल शुड बी द रूल, नॉट जेल। आपको क्या लगता है? मैं तो कहूंगी लोअर कोर्ट्स ने इस देश के कानून का मजाक उड़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि व्हाट्सएप चैट्स को एविडेंस नहीं मान सकते, और अगर बॉम्बे का स्पेशल लोअर कोर्ट इस ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हैं और सिर्फ इस ग्राउंड पे आर्यन की बेल रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि ये जो लोअर कोर्ट है, ये जुडिशियल इनडिसिप्लिन है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक का मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पर जो बॉम्बे में हो रहा है ये बहुत खतरनाक है, यहाँ पे आफत फैल गई है। और अगर हमारे एपेलेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस इसका नहीं लिया, तो आज आर्यन खान है, अनन्या पांडे है, कल आप होंगे, कल मैं होंगी, हम सब जेल में रहेंगे। और कोर्ट्स ही हैं जो कोर्ट्स हमें बचा सकते हैं, पर अब कोर्ट्स की वजह से ही हमें अंदर रखा जाता है। लेकिन एक सवाल ये उठता है ईशा सिंह कि अगर कसूरवार हो तो, अगर वो टैंपर कर सकते हैं एविडेंस के साथ बाहर आने पर, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? जी, यहाँ पे अगर आप कोर्ट्स में प्रैक्टिस करेंगी, आप देखेंगे हमेशा यही एक्सक्यूज दिया जाता है, टैंपरिंग ऑफ एविडेंस। आर्यन खान अगर ही हैज नो इन्फ्लुएंस, वो तो जेल में बेचारा 3 अक्टूबर से पड़ा हुआ है, वो क्या एविडेंस के साथ टैंपर करेगा? एनसीबी ने सब तो सीज कर लिया। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि ऑन व्हाट ग्राउंड डिड एनसीबी पिक हिम अप? आर्यन के पास कोई ड्रग्स नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट्स में कंजम्पशन तक नहीं आया। जो आप कह रहे हैं आर्यन का सप्लायर है, उस पे सिर्फ 2.6 ग्राम चरस मिला है, अरबाज मोहसिन के पास 6 ग्राम था। तो मतलब ये तो मुझे लग रहा है टोटल 29 कंस्पिरेसी टू इम्प्लीकेट आर्यन है, और कोर्ट्स का सबसे बड़ा रोल है। मैं कहूंगी कि कोर्ट्स को, अगर किसी ने लोअर कोर्ट्स को अकाउंटेबल नहीं किया, जो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं, और उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एकदम गलत ग्राउंड पे बेल रिजेक्ट हो रही है। आप इसका जवाब दीजिए आशुतोष जी। आशुतोष, देखो, हाँ जी, ऐसा ये कह देना कि व्हाट्सएप चैट्स जो है बिल्कुल इनएडमिसिबल है, ये गलत है। क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो है वो उसी से फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। दैट इज जो जस्टिस रमन्ना का कहना है, ये आपका और मेरा नहीं। जी, ऐसा है कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इवन जो समन्स हम सर्व करते हैं ना किसी को, तो अगर हम व्हाट्सएप पे अगर समन्स सर्व करते हैं कोर्ट के ही डॉक्यूमेंट को, और उसमें डबल टिक आता है, तो दैट इज एन एडमिसिबल एविडेंस बिफोर कोर्ट। और ये सिर्फ उस पर्टिकुलर एविडेंस की बात नहीं है। अगर आप किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आपको जो है, जो मेन एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, तो आप व्हाट्सएप चैट या जो अवेलेबल, जो आपको सेकेंडरी एविडेंसेस आपके हाथ में, आप उसी के बेस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना। आप सीधा आप बोलेंगे नहीं व्हाट्सएप चैट देखेंगे। लेकिन आशुतोष व्हाट्सएप चैट कह रहा है विल हैव अ ब्लास्ट, हार्ड ड्रग्स, उसके आधार पर क्या सजा हो जाएगी? नहीं, देखिए, उसके आधार पे सजा नहीं, उसके आधार पे जो उसका बेसिस क्या है, या वो सच में ड्रग से रिलेटेड था, या जो है इसके अंदर और कौन से लोग इन्वॉल्व थे, क्या उसमें पेडलर्स थे, कौन कौन थे, इसका खुलासा उससे मिल सकता है।